गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 8:30 बज गया है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों को लंच में दिया था मैंने फ्राई आलू और पराठे। बच्चे नाश्ता भी करके गए हैं। तो अभी लेबर वालों के लिए चाय बनाई है तो वही देने जा रही हूँ। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है बाहर। तो देखिए यहाँ पर चल रहा है काम फ्रंट में। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ऊपर रह रहे हैं हम लोग, बट ये नीचे ही है। सड़क थोड़ी ज़्यादा नीची है। तो देखिए भी कुछ इस तरह से घर फैला हुआ है मेरा पूरा, क्योंकि जब सब लोग घर से निकल जाते हैं तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है घर की। तो मैं एक बार पूरा घर देख लेती हूँ अच्छे से कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो उससे पहले पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि पूरी तरह से मैं एक बार संतुष्ट हो जाती हूँ कि सामान कौन सा कहाँ पर रखना है और किस तरह से सामान फैला हुआ है। तो माइंड सेट हो जाता है, बोले काम क्या क्या करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो उससे पहले मैं पीऊँगी चाय, एक सुकून वाली। सुबह एक चाय ले ली है मैंने बच्चों के साथ और भी दूसरी चाय है मेरी, तो मैं भी यहीं विंडो के पास बैठ कर पीऊँगी। और ये मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं इसे यूज करके देख रही हूँ क्या सच में इससे लाइट कम यूज होती है, आई मीन कम बिल आता है इससे या फिर ज़्यादा आता है। तो देखते हैं कैसा रहेगा ये आगे। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। तो सबसे पहले बिस्तर को उठा लूँगी मैं, और यहाँ पर हस्बैंड लेटते हैं तो बहुत बुरी कंडीशन करते हैं, पता नहीं किस तरह से लेटते हैं। सारा का सारा बेड मैश कर देते हैं बच्चों की तरह। तो भी यहाँ पर अच्छे से कर दूँगी सफाई और बेडशीट बिछा दूँगी। जब सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं उसके बाद इतना सुकून महसूस होता है। अकेले में जो काम करने में मज़ा आता है ना, वो सब लोगों के साथ नहीं आता है। तो मैं ज़्यादातर यही देखती हूँ कि जब सब लोग निकल जाएं घर से, उसके बाद शांति से काम कर लें। और मैं ही नहीं, शायद बहुत सारी लेडीज़ यही करती हैं। जब कोई ना हो घर में तो उस टाइम काम जल्दी भी हो जाता है और ऐसा लगता है मतलब बहुत आराम मिल गया हमें। कि जब कोई ना कोई घर पे होता है तो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग रहता है, बोले अरे ये सामान चाहिए, वो सामान देना है। तो इसलिए मैं एकांत में जब होती हूँ ना तो बहुत जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है और थोड़ा सुकून फील होता है, बोले हम अकेले हैं, शांति शांति पूरे घर में। तो अभी आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। वो वाला रूम कर दिया है सेट। तो ये कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये देखने हैं मुझे कि कौन से गंदे हैं और कौन से हैं साफ़, क्योंकि कई बार बच्चे चेक करते रहते हैं कपड़ों को, पहनते नहीं हैं और बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और बच्चे बैग लगा गए हैं तो थोड़ी बहुत नोटबुक्स जो हैं वो बाहर फैला दी हैं यहाँ पर। तो नोटबुक तो जब तक पढ़ाई चलती है बच्चे यही करते हैं, सारा दिन नोटबुक दिखाई देती है इनकी। अभी आ जाएंगे स्कूल से लौट के, फिर दोबारा वही काम हो जाएगा शुरू इनका, बुक्स फैलाना, कपड़े फैलाना। तो हमारा तो काम ही यही है, सारे दिन बस यही करते रहो। थोड़ी देर शांति मिलती है जब तक बच्चे ना हो, घर साफ दिखाई देता है बच्चों के आते ही, फिर तहस नहस हो जाती है। तो मैं सोच रही थी यही बेडशीट बिछाने के लिए, पर इस पर थोड़ा सा मुझे स्पॉट दिखाई दिया तो माइंड चेंज हो गया और अभी दूसरी बेडशीट निकाल लूँगी। तो अभी गर्म बेडशीट बिछ रही थी तो मैंने अभी 2-4 दिन से ही स्टार्ट किया है ठंडी बेडशीट बिछाना। तो सब बेड के अंदर ही रखी हुई हैं। तो बेडशीट ये दूसरी चेंज कर ली है मैंने। मेरे पास ज़्यादातर हल्के कलर की ही बेडशीट हैं और गंदी बहुत जल्दी होती हैं, पर लगती भी यही अच्छी है। अगर आपका रूम छोटा भी है तो इससे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा रूम है, क्योंकि ब्राइट कलर जितने भी कमरे के अंदर हो ना उतना ही ज़्यादा रूम बड़ा दिखाई देता है, और जितने डार्क कलर हो उतना ही रूम छोटा दिखता है। तो इसमें ज़्यादातर बेडशीट लाइट कलर की ही लेती हूँ। और अभी जो कपड़े निकले थे धुलने के लिए वो डाल दिए हैं, और कपड़े काफ़ी कम लगे मुझे तो इसलिए आज मैं मशीन नहीं चलाऊँगी। जब बच्चे आ जाएंगे उनकी यूनिफॉर्म वगैरह एक साथ ही धो दूँगी। तो अभी हस्बैंड ने बोल दिया है वो चाय पीने के लिए, तो उनके लिए बनानी है चाय। तो उन्हें जुकाम हो रखा है इसलिए वो कड़क अदरक की चाय पियेंगे, तो वही बोला है अभी उन्होंने। तो बहुत तेज़ अदरक की चाय बना दो, तो अभी सिर्फ उनके लिए ही बन रही है। तो मैंने काली मिर्च, लौंग वगैरह जो भी थोड़े गर्म मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, और डाल दी है अदरक।
और डालूँगी थोड़ा सा नमक। ये जुकाम में थोड़ा सा नमक पड़ी हुई चाय पियो तो अच्छा महसूस होता है और बेनिफिट्स भी होते हैं उसके। तो अभी छान दी है चाय, दे दूँगी हस्बैंड को। उसके बाद में बारी आ गई है किचन की, तो किचन को भी कर दूँगी साफ़, क्योंकि जब नाश्ते का काम निपट जाता है तो किचन काफ़ी मैस हो जाती है। जो सामान फैला हुआ था वो तो मैंने रख दिया है, और अभी बर्तन वगैरह हैं उन्हें कर दूँगी क्लीन। बर्तन वैसे मैं एक बार धुल चुकी हूँ और ये दोबारा वाले हुए हैं, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे बहुत सारे बर्तन निकलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। जितने जल्दी जल्दी धोते रहो उतना अच्छा है, वरना बहुत ज़्यादा सिंक भर जाती है तो धुलने में भी प्रॉब्लम होती है और अच्छा भी लगता है देखने में, क्योंकि ओपन किचन में जितनी सफाई रहे उतनी अच्छा है। इसलिए मुझे जो बंद वाली किचन होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर कुछ ना काम कर पाओ तो दिखाई नहीं देता है उसमें, और उसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो चलिए, किचन तो हो गई है क्लीन और अभी लगा लूँगी झाड़ू। तो आज मैं पोछा लगाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि काम चल रहा है तो धूल मिट्टी आएगी भी, बार बार मज़दूरों का भी ऊपर आना जाना हो रहा है, तो अभी केवल झाड़ू ही लगाऊंगी मैंने कल लगाया था पोछा और अब फिर कल ही लगाऊंगी। कल पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि कल काम बंद हो जाएगा तो सफाई करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो सफाई बनी भी रहेगी थोड़ी देर तक। तो अभी मैं कोने कोने से झाड़ू निकाल लूँगी अच्छे से। एक बारी में चलती फिरती वाली झाड़ू लगा चुकी हूँ, दोबारा वाली झाड़ू है। तो झाड़ू जब काम चल रहा हो कितनी भी लगाओ गंदगी हो ही जाती है, बार बार धूल मिट्टी आती रहती है। और यहाँ पर वैसे भी रोड की साइड है तो रोड पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और मैं सारे सामानों के ऊपर से झाड़ू ही निकालती हुई लेकर के आऊँगी, जो भी धूल मिट्टी होगी वो हट जाएगी, क्योंकि डस्टिंग जो है वो झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ। वरना झाड़ू लगाते पर डस्टिंग कर दो तो धूल उसके ऊपर फिर से चढ़ जाती है। तो ये अंदर झाड़ू लग गई है और मैं लगाऊंगी अब पैसेज में झाड़ू। तो यहीं देखिए सामने ही काम चल रहा है, धूल देखिए कितनी ज़्यादा है, दूर से दिखाई दे रही है। तो सारा सामान हटाते हुए झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। इतने में आ गए हैं हस्बैंड, तो ये कर रही थी कुछ बातें, तो मेरी झाड़ू भी आधे में ही रह गई। उन्हें कहीं जाना था तो उसी की तैयारी करने आए हैं ये, और साथ ही साथ बातें भी कर रहे हैं मुझसे। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मुझे जाना था दूसरे वाले घर पर, तो यहाँ पर पूजा कर ली है, आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ। और मैं निकल रही हूँ दूसरे वाले घर के लिए, यानी पुराने वाले घर के लिए। तो वहाँ से मुझे निकालने हैं गेहूँ। तो मैं देख रही थी कि उसमें साथ ले जाने के लिए कोई मुझे मिला नहीं, तो मैं जाऊँगी, एक दीदी हैं, फ्रेंड भी हैं वो मेरी, उन्हीं के घर पर, तो उन्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा अटपटा सा लगता है बहुत दिनों बाद कहीं जाओ तो। और पुराने वाले घर पर किराएदार भी रहने लगे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं इन्हें लेकर के जाऊँगी अपने साथ। तो आ गई हूँ अभी इनके घर पर, और ये देखिए जो काम मैं करके आई हूँ पूजा वाला, पूजा ये भी वही पूजा कर रही हैं। और ये है इनकी बेटी। तो हम लोग इनकी पूजा कर पाने के बाद आ गए हैं घर पर। तो ये है किराएदार की बेटी, छोटी सी। तो भी भर लिया हमने गेहूँ। तो कुटिया मेरी खाली हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आया कि गेहूँ गए कहाँ हमारे। गेहूँ काफ़ी सारे थे और अब की बार की लास्ट गेहूँ है, तो इन्हें हमें लेकर के जाना है अभी। और देखिएगा ये हाल करते हैं किराएदार आपके घर का। मैं इतना संभाल कर रखती थी इस घर को, इतने प्यार से रखती थी। ये देखिएगा सारे कवर्ड्स के अंदर पानी भरा हुआ था और सारे कवर्ड्स गला दिए हैं। तो मैं बहुत बोला भी उनसे, मैंने ये क्या किया है आप लोगों ने? बोले हमने नहीं किया, जो पुराने वाले थे उन्होंने कर दिया है ये। तो पहले लड़के रहते थे तो उन्होंने ये गंद मचाई हुई थी। तो अभी ये फिर से अपने घर पे ले आई हैं, और यहाँ पर मैं खाऊंगी कतली और पीऊँगी चाय। कर रहे हैं थोड़ी सी हंसी मजाक, तो आप भी खा लीजिए। तो चाय एंजॉय करने के बाद मैं निकल जाऊंगी घर के लिए। तो पहुंच गई हूँ घर, और वहाँ कैरम बोर्ड रह गया था, कैरम बोर्ड की गोटियाँ आ गई थी,
तो वो भी लेकर के आई हूँ मैं। तो धीरे धीरे जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ सामान लेकर के आती हूँ। अभी काफ़ी सारा सामान वहाँ पर छूटा हुआ है। तो भी धोऊंगी हाथ पैर, क्योंकि धूल धूल सी हो रखी है सारे में, तो हाथ पैर गंदे हो गए हैं बिल्कुल। पैरों पर तो ऐसा लग रहा है हाथ पैर फट जाएंगे, इतनी ज़्यादा धूल चढ़ गई थी। काफ़ी टाइम बाद गई थी उधर। तो भी बारी आ गई है खाना बनाने की। तो हस्बैंड ने अपना खाना तो बाहर से मंगा लिया है। आई मीन खाना नहीं, सब्ज़ी मंगा ली थी उन्होंने, काली मिर्च, तो वो उसी से खाएंगे। तो वैसे मैं बनाने वाली थी आलू मटर, बट अब नहीं बनाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी सिंपल पटेटो एंड ऑनियन फ्राई। तो सिंपल सी सब्जी है मगर मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो यही बनाने वाली हूँ मैं आज। तो वो ऑनियन को मैंने जो है चॉप कर लिया है बारीक बारीक, लंबा लंबा। और भी आलू को कर लूँगी मैश। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। और ऑनियन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। ये देख, इतनी बेकदरी से आंसू निकल रहे हैं, बहुत तेज़ मिर्च लग रही थी आंखों में। तो भी आलू को मैश करने के बाद प्याज को डाल दूँगी ऑयल में, उसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद डालने होते हैं आलू। और आलू में ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी मर्जी, आप मसाले खाते हैं तो डाल सकते हैं, वरना मैं तो सिर्फ मिर्च और नमक ही डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमसे बचपन में कहते थे आलू का भरता, तो वही है ये आलू फ्राई। वैसे हम लोग जो आलू फ्राई करते हैं सिंपली वो जीरा तड़का लगा के कर देते हैं, थोड़े बड़े बड़े आलूओं को चॉप करके। तो मैंने सुबह दिए थे बच्चों को लंच में, और अब प्याज के साथ बना रही हूँ। थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और मुझे ये बचपन से ही बहुत पसंद है। कुछ ना हो तो अपने सिंपल सी चीज़ बना लो, पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है। भी डाल दिए मैंने आलू, मिर्च, नमक, और अच्छे से मिला लूँगी इन्हें, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद आ गई है बारी रोटी बनाने की। तो मैं फ़िलहाल अपने लिए बनाने जा रही थी, इतने में हस्बैंड भी आ गए, तो भी उन्हें भी दे दूँगी, क्योंकि भी काफ़ी टाइम है बच्चों के आने में। तो बच्चों के लिए तभी बनाऊँगी जब बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ठंडी रोटियाँ बिल्कुल भी अच्छी लगती हैं। गरम गरम जब खाते हैं तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा खा ली जाती हैं, ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो भी फ़िलहाल रोटियाँ सेक ली है मैंने, और हस्बैंड की जो उन्होंने सब्ज़ी मंगाई है वो करूँगी गरम यहाँ पर कढ़ाई में। तो गैस करी हुई है, बहुत नौटंकी दिखाती है, चलती नहीं है, करती ना फक 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 करने लगती है अचानक से। तो कढ़ाई चढ़ा दी है एक साइड, और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी, बना दूँगी बाकी रोटियाँ। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, मैं 2-4 ही रोटी बनानी है, तो बस वही बनाऊँगी। तो सब्ज़ी यहाँ पर हो गई है गरम, तो इसे निकाल दूँगी बाउल में। और मैंने बाउल में निकाली तो ये गिर गई थी प्लेट के अंदर, तो फिर मैंने प्लेट में ही कर दिया था इसको। तो वो लगा दी है थाली, उन्हें दे दी है। उन्होंने बोला मुझे 2 ही रोटी खानी है, तो बस उन्हें रोटी देने के बाद इन्हें मेरी भी रोटियाँ बन चुकी थी। तो मैं थोड़ा बहुत सामान जो है वो समेट दूँगी। गैस करूँगी थोड़ी देर बाद साफ़, क्योंकि तुरंत गैस साफ़ करती नहीं है खाना बनाने के, तो इसलिए बाद में करूँगी। और ये लगा ली मैंने अपनी प्लेट। तो यहाँ पर प्याज है, चटनी है, और है आलू और रोटियाँ। आप लोग भी जो एंजॉय कर लीजिए, आ जाइए खाना खा लीजिए। चलिए तो मैं खा लेती हूँ खाना। और उसके बाद आ गए हैं बच्चे, करीब आधा घंटा हुआ था, इतने में बच्चे आ गए हैं। और ये देखिए किस तरह से कपड़े फेंके जाते हैं हमारे घर में, कहीं शूज़ पड़े होंगे, कहीं कपड़े पड़े होंगे। और मैंने सोना से बोल दिया था कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो सोना यहाँ पर मजाक को सच समझ बैठी, और सोना बनाने लगी अपने लिए रोटियाँ। और सोना ने बनाई इतनी बड़ी रोटी, एकदम गोल गोल बनी है। बोल रही थी मैं इससे ही बड़ी बनाने वाली थी, बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह।
पर इतने में आप आ गई इसलिए बनाई नहीं मैंने। तो मैंने अभी इसको हटा दिया है। बेचारी की रोटी डालते ही टेढ़ी भी हो गई, तो मैं इसको हटा दूंगी और बनाऊंगी इनके लिए रोटियां। तो सोना खड़ी हुई है अपनी रोटी देखने के लिए फूलेगी या नहीं फूलेगी। तो देखिए सोना की बनाई हुई रोटी एकदम फूलना स्टार्ट हो गई है और सोना इधर बहुत खुश होते हुए, ये मम्मा देखो कितनी बड़ी रोटी बनाई थी वो भी फूल गई मेरी, इसका मतलब मैं खाना बनाना सीख गई। तो क्या लगता है आप लोगों को, सोना खाना बनाना सीख गई क्या? तो वैसे भी ये आटा वगैरह बहुत अच्छा लगा लेती है, सिर्फ सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, बाकी रोटी वगैरह तो बना लेती है। तो उसके बाद मैं गई थी मेडिकल पर दवा लेने के लिए और वहाँ से दीदी का फ़ोन आ गया था। तो ननद आई हुई थी हमारी छोटी वाली, तो मैं पहुँच गई थी मम्मी जी के घर। और वहाँ से आने के बाद करीब 7:30-8 का टाइम है शाम का, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि हस्बैंड को भी नहीं खाना था, मुझे भी नहीं खाना था। तो कपड़े कर लिए थे मैंने चेंज, और बच्चों की डिमांड थी चाय और पराठे की, तो इनके लिए बनाऊँगी केवल चाय और पराठे, तो वही बच्चे खाने वाले हैं। तो यहाँ पर पराठे सेक दूँगी इनके लिए। तो यूबी और सोना दोनों तैयार हैं खाना खाने के लिए। तो इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।